आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो हमारा जो हमारी सेल है, ह्यूमन सेल में हमारे जो पार्ट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, फिर होता है हमारा साइटोप्लाज्म, और यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है हमारा एक तरीके से कि कोशिका भित्ति, फिर आता है हमारा दूसरा पार्ट्स जो होता है हमारा होता है जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और थर्ड होता है हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो जो केंद्रक होता है वो हमारी कोशिका का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा केंद्रक होता है वो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोशिका में कई केंद्रक होते हैं, वो भी कोशिका के आकार पर निर्भर करता है। तो जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक के द्वारा ही हमारी कोशिका की जनन प्रक्रिया जो हमारी कोशिका की जनन क्रिया होती है केंद्रक पर ही निर्भर करती है। जो हमारा केंद्रक होता है कोशिका में, वो हमारा कोशिका का मेन यानी कि बीच का भाग होता है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो एक डार्क कलर की फॉर्म में होता है कोशिका में। तो केंद्रक कोशिका के बीच में एक गहरे रंग का होता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैं इसमें लिखना थोड़ा भूल गई हूँ। तो इसकी जो खोज है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके चारों ओर जो हमारा यानी केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है कि एक केंद्रक झिल्ली होती है। जो इसके जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक बहुत गाढ़ा तरल चिपचिपा द्रव होता है, यानी कि एक तरह का पदार्थ होता है, और यही द्रव्य कोशिका से, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका से भी गाढ़ा पदार्थ होता है। तो इसे हम केंद्रक जीव द्रव्य भी कहते हैं, और यह केंद्रक जीव द्रव्य कोशिका की क्रियाएं संचालित करता है। प्राय कोशिका में मैंने कहा है कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कभी कभी कोशिका के आकार पर भी एक कोशिका में कई केंद्रक हो सकते हैं। तो जिनकी स्थिति किस पर निर्भर करती है? जिनकी स्थिति कोशिका के आकार पर निर्भर करती है। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की जनन क्रिया होती है, और केंद्रक से ही कोशिका की वृद्धि होती है। तो यानी कि जो हमारी कोशिका होती है, जो सेल होती है हमारी, सेल का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा केंद्रक होता है। तो यह कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। यह चारों ओर से एक झिल्ली या से घिरा रहता है, यानी कि एक आवरण से घिरा रहता है, जिसे केंद्र भित्ति यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है, यानी कि जो हमारी केंद्रक भित्ति होती है ये हमारी प्रोटीन और वसा की बनी होती है, और नाभिक के अंदर केंद्र द्रव्य होता है। इसमें एक धागे के समान जाल सी रचना होती है, जिसे हम क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न के समय में क्रोमेटिन पतले पतले धागे की रचनाएं बनाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो मनुष्य के आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं? क्रोमोसोम्स का कार्य होता है कि जो व्यक्ति के आनुवांशिक गुण होते हैं वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। तो प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और तथा आरएनए मिलते हैं, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा जो हमारा आरएनए होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर डीएनए नियंत्रण का संचालन करते हैं, जबकि जो आरएनए होते हैं, आरएनए एक तरीके से संदेश वाहक का कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा कि जो मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाएं, वेरियस सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारा एक मानव शरीर होता है, मानव शरीर में
अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जो कि जिस भी भाग में जो हमारा एक भाग में जो सेल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना कार्य करती है सेल। तो जिस भी भाग में जो भी सेल होगी वो उसी भाग के अकॉर्डिंग अपना कार्य करती है, क्योंकि हर एक सेल का अपना अपना कार्य होता है। तो जिसमें आती है हमारी पहली अस्थि कोशिका। तो जो अस्थि कोशिका होती है, अस्थि कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अन्य कोशिकाओं के केंद्रक की तुलना में क्या होता है, वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है, जिसके चारों ओर महीन तथा छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं अस्थि कोशिका में, जिनका आकार बेलाकार होता है। और यही कोशिका शरीर में अस्थियों के निर्माण कराती है, यानी कि जो हमारी बोन सेल होती है इन्हीं के द्वारा हमारी शरीर में अस्थियों का निर्माण करती है। फिर आती है हमारी संयोजक कोशिका यानी कनेक्टिव सेल। संयोजक कोशिका उन ऊतकों को बनाती है जो ऊतक हमारे शरीर में अपने नाम के अनुरूप शरीर के भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए इनका जो एक तरीके से अलग अलग भागों में अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं, तो अलग अलग स्थान पर इनका आकार भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए शरीर के भागों में इनमें इनका अलग अलग अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो ये अपने अलग अलग स्थान पर इनका आकार और माप भी अलग अलग हो जाता है, क्योंकि अंगों के जोड़ के आधार पर ही इनका आकार लंबा, छोटा या बड़ा हो सकता है। फिर आती है हमारी पेशीय कोशिका यानी मस्कुलर सेल्स। ये कोशिकाएं आकार में पतली तथा लंबी होती है। हमारे शरीर में इच्छिक तथा अनिच्छिक दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जो कि जो ऐच्छिक पेशी होती है, ऐच्छिक पेशी की कोशिका के किनारे नुकीले नहीं होते तथा उसमें आड़ी रेखाएं होती है, जबकि जो हमारी अनिच्छिक कोशिकाएं होती है वो इसके अपोजिट होती है कि इनके किनारे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं तथा इनकी जो धारियां होती हैं वो खड़ी होती है। यानी कि जो हमारी ऐच्छिक है, ऐच्छिक में हमारी आड़ी रेखा यानी कि हमारी तिरछी रेखाएं होती है, जबकि इनके जो किनारे होते हैं वो नुकीले नहीं होते। और दूसरी अनिच्छिक के जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं तथा इनकी जो धारियां होती है वो खड़ी यानी कि वर्टिकल रूप में होती है। फिर आती है हमारी रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। तो जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती है ये भी दो प्रकार की होती है, रेड ब्लड सेल्स और दूसरी होती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स। तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है वे गोल प्लेट के समान उभारदार होती है, जो रेड ब्लड सेल होती है, और इनका माप होता है वो रक्त कोशिका से छोटा होता है। जबकि जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है यह लाल रक्त कोशिकाओं से थोड़ी अनियमित आकार वाली होती है और ये रंगीन होती है और स्थान के अनुसार आकार ले लेते हैं, यानी कि ये जिस भी स्थान में होती है वो उसी के अनुसार अपना आकार ले लेती है। फिर आती है हमारी त्वचा कोशिका यानी एपिथेलियम सेल। तो शरीर में बाहरी तथा आंतरिक त्वचा का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। ये एक सुरक्षात्मक झिल्ली के रूप में अंगों के ऊपर रहती है और ये भी शरीर के अलग अलग अंगों पर आच्छादित तथा जो त्वचा होती है वो कोशिका का आकार भी अलग अलग होता है, क्योंकि ये शरीर के अलग अलग एक तरीके से शरीर के अलग अलग भागों पर बनी रहती है, तो इनका आकार भी अलग अलग होता है। फिर आती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं नर्वस सेल्स। तो इस कोशिका के दो भाग होते हैं, एक होता है कि ऊपरी भाग जो चौड़ा और असमान होता है, जबकि जो दूसरा भाग होता है वो निचला और कह सकते हैं पतला होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें पहला है हमारा कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेल है, जिसमें हमारी 3 प्रकार की पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और लास्ट है हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। फिर उसके बाद आती है कि हमारे शरीर में कितने अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, जो कि सेल्स अपने अपने जिस भी हमारे बॉडी पार्ट में होगी वो अपने अपने कार्य के जो उस पार्ट के अनुसार ही वो अपना कार्य करती है। तो जो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझाऊंगी।